नमस्कार मेरे प्यारे होनहार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मिशन आरबीएसई पर। प्यारे विद्यार्थियों, क्या इतने सारे पत्र एवं प्रारूप लेखन के फॉर्मेट्स को आप देख करके आपको भी कंफ्यूजन होता है? अरे भाई, किसी फॉर्मेट में महोदय लिखना होता है तो किसी फॉर्मेट में भवदीय लिखना होता है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में एक ऐसा फॉर्मेट आता है जिसमें न तो आपको महोदय की लिखने की झंझट और न ही आपको भवदीय लिखना होता है। बिल्कुल सही सुना आपने। उस फॉर्मेट का नाम है ज्ञापन, या जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम। प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक पूरे 6 नंबर का है जिसे आज इस मास्टर क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ये फॉर्मेट सबसे अलग होता है, सबसे भिन्न होता है। मैं एक बेस्ट फॉर्मेट आपको बताऊंगा जिसकी फिक्स लाइंस होती है, जिसकी फिक्स अपना फॉर्मेट होता है, और बिल्कुल शानदार तरीके से ये फॉर्मेट आपको मैं अच्छी तरह से आज ही याद करा दूंगा। अगर आपने कंप्लीटली इस क्लास को अगले कुछ मिनटों तक मेरे साथ देख करके इस डिजिटल बोर्ड पे अपना पूरा कंसंट्रेशन किया माइंड को, तो 100% 6 नंबर आपकी मुट्ठी में रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखो भाई, जैसा आप देख पा रहे हो, मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूं पहले, फिर अपन इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। फॉर्मेट और फिक्स लाइन जो है ना, वो आप याद करो। एक सबसे पहली बात तो कि हमने सभी प्रारूपों में देखा था, हमारा पहला जो शब्द होगा वो होगा राजस्थान सरकार। उसके जस्ट नीचे होगा कार्यालय का नाम या विभाग का नाम। कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी तक यही सभी में, केवल अर्धशासकीय पत्र को छोड़ करके ये दो। और तीसरी चीज होती है पत्रांक या क्रमांक। मतलब दोनों में से कोई एक लिखना। आप ध्यान देना, आप पत्रांक भी लिख सकते हो, आप क्रमांक भी लिख सकते हो। और क्रमांक कैसे लिखना है वो हमने देखा कि हमारे विभाग या कार्यालय का जो नाम शब्द होता है ना, नाम का, उसके प्रत्येक अक्षर का, शब्द का पहला अक्षर लिया जाता है। फिर हम लिखते हैं दिनांक, और फिर हम यहां पे लिखेंगे ज्ञापन। यहां पे आपको लिखना होता है ज्ञापन। ध्यान देना, ये ज्ञापन जो है ना, ये ज्ञापन जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही इजी है और सबसे छोटा है। अब इतना लिखने के बाद में जो शुरुआती फिक्स लाइन होती है ना, वो ये है, आप याद करो। फिक्स शुरुआत विषयांतर्गत लेख हैं कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक पूर्व की तिथि अंकित करें के क्रम में लेख है कि। इतना आपको शुरुआत में यही लिखना होता है। एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी कार्यालय में जब कोई अधिकारी अपने समकक्ष या अपने से छोटे अधिकारियों के लिए जब कोई इस प्रकार का आदेश हो, निर्देश हो, है ना, उनको जारी करना होता है, तो वो ज्ञापन जारी करते हैं। इस मध्य भाग में आपको निर्देश लिखना होता है। यहां पर वो मुख्य निर्देश या फिर वो कोई चेतावनी या फिर जो सूचना देनी होती है ना, वो सूचना दी जाती है जो अधीनस्थों को देनी होती है। और फिक्स जो अंत होता है, 3 पैराग्राफ बनाने, शुरुआती फिक्स लाइन, बीच का मैसेज जो आपको प्रश्न में दिया जाएगा, और अंत में जो फिक्स लाइन है लास्ट में आपको लिखना है। अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों की अविलंब और पूर्ण निष्ठा के साथ पालना सुनिश्चित की जाए। ध्यान देना, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह सख्त चेतावनी है एक बड़े अधिकारी की, एक छोटे अधिकारी या अपने अधीनस्थ जो भी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको इस प्रकार का ज्ञापन दिया जाता है। यहां पर वो अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेगा, उसका नाम और उसका पदनाम लिखा जाएगा, और आप यहां पर एक काम करेंगे कि ये जो है ना प्रेषित, जिसको भेजा जाता है, प्राप्तकर्ता जो अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, उनका पदनाम और उनके विभाग और जिले का नाम लिखना है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कभी भी महोदय भवदीय का प्रयोग नहीं होता है। यह केवल और केवल ज्ञापन में होता है, इसे दिए ध्यान देना। अब एक प्रश्न को देखो, पहले एक प्रश्न को समझो। हम एक एक करके सारे प्रारूप समझने वाले हैं, और आज का जो ज्ञापन वाला जो प्रश्न है वो इस तरीके से रहेगा कि स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान मानते हुए आप क्या है, आप शासन सचिव हैं शिक्षा विभाग के, समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम एक ज्ञापन तैयार कीजिए जिसमें विद्यालयों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, कड़े निर्देश दिए गए हो, ऐसा आपको ज्ञापन लिखना है। तो भाई बिल्कुल इजी है, फॉर्मेट आपके दिमाग में छप चुका है क्योंकि हमने इतने सारे फॉर्मेट किए हैं। सबसे पहले लिखेंगे राजस्थान सरकार, उसके बाद हमें लिखेंगे कार्यालय का नाम जो दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे कार्यालय शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर। सब कुछ प्रश्न में दिया हुआ है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यहां पर लिखेंगे पत्रांक। पत्रांक में देखो शासन का हमने शासन का आप यहाँ पे, चूंकि यहां से शिक्षा विभाग से लिया ना, शासन सचिव आप सा और स ये भी ले सकते हो, फिर शिक्षा विभाग सी भी, और ज्ञापन का आपने ज्ञा ले लिया, और जब 2026
ये क्रमांक लिख दिए। ये क्रमांक मैं आपको पिछले सभी प्रारूपों में करवा के आया हूं किस तरीके से लिखना होता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए। बट जो नए स्टूडेंट जो पहली बार क्लास को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा जो नाम होता है ना, इस नाम के प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर लिया जाता है, इस क्रमांक में जोड़ा जाता है। और किस सत्र का यह ज्ञापन है वो सत्र यहां लिखा जाता है, 2026, 2027, 2028, ठीक है। और अंत में क्रमांक जो आउटवर्ड होता है ना वो लिखा जाता है। और दिनांक आपको लिखनी है, और दिनांक का ये फॉर्मेट आपको याद रखना, मैं हर क्लास में कहता हूं। और ये जो तारीख है यहां पर आप अपनी परीक्षा वाली तारीख लिख सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो एक लाइन छोड़ देंगे और नीचे लिखेंगे ज्ञापन, जिस तरीके से लिखा हुआ है। और इतना लिखने के बाद में आप पैराग्राफ शुरू करेंगे। और मैंने पहले ही बता दिया कि जब पैराग्राफ शुरू करते हो, इंग्लिश में भी मैंने बताया था, यहां पे एक शब्द जितनी लाइन आप छोड़ देंगे, एक शब्द जितनी लाइन छोड़ देंगे, और फिर यहां से लिखना शुरू करेंगे कि राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नियमित साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में भी कई बार स्पष्ट निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अगला जो पैराग्राफ फिर से थोड़ा सा छोड़ करके, परंतु विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ जिलों के विद्यालयों में स्वच्छता के प्रति घोर लापरवाही बरती जा रही है, जो कि अत्यंत खेदजनक है और विभागीय आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। फिर थोड़ा सा लाइन छोड़ के अगला पैराग्राफ शुरू करेंगे। अतः इस ज्ञापन के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधीनस्थ विद्यालयों का नियमित रूप से औचक निरीक्षण करें तथा स्वच्छता अभियान की 100% पालना सुनिश्चित करवाएं। विभाग के दौरान निरीक्षण के दौरान यदि किसी विद्यालय में कोताही पाई जाती है तो संबंधित संस्था प्रधान के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए। इतना लिखने के बाद में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आप लिखेंगे हस्ताक्षर। ये जो शासन सचिव है ना, इनका नाम है अशोक कुमार, और यहाँ पे लिखेंगे शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रेषित समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, ये राजस्थान के सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया है, ज्ञापन लिखा गया है, माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान। और ये जो फॉर्मेट है, अगर आपने इस फॉर्मेट को सही ढंग से देख लिया, अच्छी तरह से कवर कर लिया, तो 6 नंबर आपकी मुट्ठी में है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही शानदार फॉर्मेट है, बहुत ही इजी फॉर्मेट है, बहुत ही एकदम सटीक फॉर्मेट है। और ये जो पीडीएफ है इसकी, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। मेरी हर क्लास की जो पीडीएफ होती है उसको मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल में अपलोड करता हूं, और वहां से आप पूरी पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस क्लास को आप लाइक करें, हाइप करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।